चलिए संगम बिहार में आज रिपब्लिकन सेना पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और रविंदर जी इसका सूत्रधार है। पार्टी से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति प्लस समूचे उत्तर भारत के प्रभारी है। राकेश प्रजापति जो है किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, मगर रविंदर जी संगम बिहार की बदहाली को देखते हुए आने वाले चुनाव को मद्देनजर जिस प्रकार से आज आगाज है, राकेश जी क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से आप संगम बिहार की समस्याओं को देखते हैं और ये ऑफिस खोल के आने वाले दिनों में चुनाव की तैयारी प्लस किस तरीके से संगम बिहार की उजागर करेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर काफी वर्षों से चल रही है, क्या कहना रहेगा आपका? सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन से रमेश भाई, जीतू भाई, सभी पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत है। आप लोगों ने हमेशा हमारी आवाज़ बनी है, क्योंकि बहुजन आवाज़ तो बहुत उठाती है और मीडिया उसको दिखाता नहीं है। रमेश भाई, आपको याद होगा कि सबसे पहले अनाथाई कॉलोनी के लिए हमने मुद्दा बनाया था। जी जी बिल्कुल। आपको ये भी याद होगा जब टैंकर माफियाओं का यहाँ पे आतंक था, आज भी हमारा फेसबुक और सभी जगह सोशल मीडिया पे आपने दिखाया था हमने कितना इनके खिलाफ लड़े थे। जी, सबसे बड़ी जंग जो है वो दारू के ठेके आपने खुद लगे हाथ बंद करवाया था। दारू के ठेके बंद करवाए, सड़कों के लिए लड़ाई लड़ी। संगम बिहार में बेसिक क्या है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो हमारे लोग हैं, वो शोषित, वंचित और दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं। भाई वही हम लोग जितने भी हैं वो 20-25 गज से 40 गज के मकान में रहने वाले वो लोग हैं, तो वो सब बाबा साहब के लोग हैं, वो सब कहीं ना कहीं शोषित और वंचित लोग हैं। और इसलिए सबसे ज्यादा हमें संगम बिहार पे अंबेडकर नगर में, देवली में और कई ऐसी कॉलोनियों में ज्यादा जोर देना पड़ता है, क्योंकि वो क्या रहा है कि जो हमारी कॉलोनीज हैं वहां पे बेसिकली हमारे लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो हैं, सीवर की, पानी की, सड़कों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल या अच्छी डिस्पेंसरी वो नहीं है और सरकारें ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती हैं। अब आप देख लीजिए ना, गर्मी में या 12 महीने संगम बिहार में पानी नहीं आता और एक बरसात इतनी होती है कि वो पानी का निकालना मुश्किल हो जाता है। दिनेश मोनिया को 10 साल क्षेत्र के लोगों ने दिए। 10 साल में दिनेश मोनिया ने इस क्षेत्र की हालत बद से बदतर कर दी। आज दिनेश मोनिया में बताए वो एक अच्छा हॉस्पिटल संगम बिहार वालों के लिए खुलाओ जहां उनका इलाज हो सके। आज दिनेश मोनिया बताए कि एक अच्छा स्कूल खुलाओ। बेसिक इन्होंने करा क्या है, जो शिक्षा की पद्धति थी कि हमारा गरीब आदमी सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा और जो धन्ना सेठ के लोग हैं, बड़े लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेगा। प्राइवेट स्कूल का बच्चा अफसर बनेगा और हमारा बच्चा कलर। ये इनकी धारणा रही है और इसी धारणा को केजरीवाल सरकार ने आगे बढ़ाया। आप 10 साल पहले प्राइवेट स्कूलों की फीस को उठा के देख लो, आज की उठा के जमीन आसमान का अंतर आ गया। या तो शिक्षा एक जैसी कर दी। मैं खुद केजरीवाल को सरकार को वोट दूंगा, वो ये कह रहे प्राइवेट स्कूल में कोई बच्चा नहीं पढ़ाएगा, सारे लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। वे देखते हैं किसके बच्चे आगे निकलेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात आती है सर, सबसे बड़ी शिकायत के जरिए पानी की सबसे जो मूलभूत सुविधा के लिए बोल रहे थे सर, पानी का संगम बिहार के जन जो दिक्कत सबसे ज्यादा आती है, जो हम लोग बार बार आवाज उठाते हैं, वो क्या उठाते हैं? पहली बात तो यहाँ पे ट्यूबवेल लगे नहीं है, तो ये बिहार का पानी उतना आ नहीं पाया है, लाया ही नहीं है, कोई सीवर लाइन पड़ ही नहीं पाए ढंग से। एक आध ट्यूबवेल कोई लग भी जाता है तो वहां पे सुना जाता है या टैंकर आते हैं तो या कुछ लोग प्राइवेट पानी भेजते हैं, तो वो ज्यादातर विधायक के लोग होते हैं, वो पैसे मांगते हैं, जिनको के पैसे मांगते हैं, कालाबाजारी चल रही है सर सीधा। तो इससे क्या है कि यार 10 सालों में, या तो मैं तो तीनों को कहता हूँ, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, यदि आप इस क्षेत्र की जनता को पानी भी नहीं दे पाए तो लानत है आप सरकारों को, तो आप दोगे क्या ये बताइए?
पानी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना। केजरीवाल सरकार ने वादा किया था कि नल से जल देंगे, नल जल योजना के तहत देंगे, दे नहीं पाए वो। केजरीवाल सरकार को तो मैं फिर कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता को समझना चाहिए, वो आदमी सिर्फ आपको इमोशनल कार्ड पे ब्लैकमेल करता है। आप समझिए, केजरीवाल सरकार ने कहा था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम पार्टी नहीं बनाएंगे, केजरीवाल ने बनाई। उसने कहा हम सत्ता नहीं जाएंगे, नहीं गया। उसने कहा हम कांग्रेस को समर्थन नहीं देंगे, दिया। उसने कहा हम लोकपाल बिल लाएंगे, उस भ्रष्टाचार के अंदर आरोप में बंद हुआ। आपको उसकी बात को समझना चाहिए, देश के लोगों को समझना चाहिए कि आप पहले क्या होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। अब विधायक, निगम पार्षद, एमपी आपके वोट से पैदा होता है, आपकी सेवा के लिए पैदा होता है, और ये अधिकार आपको बाबा साहब ने दिया। इस अधिकार का सदुपयोग करना सीख लीजिए, सब कुछ हमारा है। सर, ये जो चुनाव आ रहा है, केजरीवाल अभी बाहर आए हैं ईमानदारी की छवि दिखाने के लिए। आज जनता अदालत लगाए थे वहां पर रामलीला मैदान में, इसके तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दें कि कोर्ट में तो इमोशनल का, एक मैं आपको बात पूरी कर दूं, इमोशनल कार्ड मैंने जी इस्तीफा दे दिया। अरे भैया सुनो जी, 6 महीने से दिल्ली सरकार बिना मुख्यमंत्री के चल रही है। आपको सत्ता का लालच नहीं होता। ये अंबेडकर परिवार है, ये बाबा साहब थे जिन्होंने 4 बच्चे शहीद होने के बावजूद भी, इतनी गरीबी से आने के बावजूद ही कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। और आप बाबा साहब की बात करते हो, आप शहीद भगत सिंह जी की बात करते हो, जिन्होंने देश पे कुर्बान हुए। आप भ्रष्टाचार के आरोप में जाके उससे तुलना करते हो। लानत है आप जैसे लोगों पर। और जनता को यह समझना चाहिए कि यह आदमी किस अपराध में गया है। आप क्या कहना चाहते हो? देश की सारी एजेंसियां गलत काम कर रही हैं। हम बीजेपी के साथ नहीं है, हम कांग्रेस के साथ नहीं है, हम अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है, हम देश के संविधान के साथ है, हम अंबेडकर परिवार के साथ है, हम इस देश की भोली वाली जनता के साथ है, हम इस देश के हर शोषित वंचित गरीब आदमी के साथ है, और उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं। आप समझिए, आप वहां जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि आपको मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाना, आपको फाइल साइन करनी है, इसलिए आपने इस्तीफा देना पड़ा। 6 महीने से आप अंदर बंद पड़े हुए हैं, आप क्या कर रहे हो? कुल मिला के ये सत्ता के लोभी लोग हैं। ये आपको कमीज खोल के, एक बटन ऊपर नीचे करके, बालों को यूं करके, एक IRS बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी होता है, बड़ा अफसर होता है, ये आपके बीच में चप्पल पहन के घूमते हैं। ये हकीकत में ऐसे लोग नहीं है। और फिर कह रहा हूं, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वोट देते हैं, और वोट उन लोगों को दीजिए जो वाकई में ईमानदार है, छलिया नहीं है, ठग नहीं है। अब देख लीजिए 70 साल में भी दिल्ली का हालात क्या है। आज केजरीवाल सरकार के रूप में 10 साल में दिल्ली सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में एक, पूरे वर्ल्ड में उठा के देख लीजिए। ये अनुभव ही इन्होंने कभी राजनीति देखी नहीं, इन्होंने समाज सेवा करे नहीं, ये गरीब बस्तियों में कभी गए नहीं। ये तो धन्ना सेठ लोग थे, IRS बने हुए लोग थे, इनको क्या पता गरीब आदमी की क्या समस्या है। तो सर, संगम विहार में रविंदर जी के लिए 2 शब्द। रविंदर जी के एक तत्वावधान में, नेतृत्व में संगम विहार की जनता क्या रिपब्लिकन सेना पार्टी को आगे करके उसके सामर्थ्य से इस परेशानी को, संगम विहार जनता की जो परेशानी है, क्या आप लोग दूर करेंगे? रविंदर जी आज ऑफिस में मैं 2-3 बातें आपको क्लियर करूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं। मैं सत्ता के लिए नहीं, मैं संघर्ष के लिए आया हूं यहाँ पर। और आपने देखा, और रमेश भाई आप सबसे बड़े इस बात के गवाह हैं कि जहां हमें हमारे गरीब आदमी के, जहां शोषित वंचित आदमी पे, जहां हमारे बहुजन पे अत्याचार हुआ है, हम बेखौफ होकर उसके लिए लड़े। हमें किसी चीज का डर भय चिंता नहीं है। हमारे माई बाप अम्बेडकर, हम संविधान के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी लालच के लिए काम नहीं कर रहे। मैं एक सिपाही हूँ बाबा साहब के परिवार का, रिपब्लिकन सेना का। मेरे जैसा ही एक सिपाही रविंदर जी हैं, सद्दाम जी हैं, अंकिका जी, ऋचा जी, जॉनी भाई, हम बहुत सारे ऐसे सिपाही हैं जिनका मूलभूत उद्देश्य अपने लोगों के लिए संघर्ष करना है, और हम हमेशा से संघर्ष करते आए हैं। आगे भी हम इतने सक्षम हैं कि अपने दलितों के लिए, अपने बहुजनों के लिए, उन पे होने वाले अत्याचार के लिए कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। और जितनी ताकत होगी, हमारा काम
सरकार को जगाना है, हमारा काम सरकार से काम निकालना है, हमारा काम सरकार और प्रशासन के खिलाफ जनता की आवाज को उठाना है। तो यही काम हम पूरी दिल्ली में करेंगे। अब माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब जल्दी दिल्ली का दौरा करेंगे, वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या करते हैं, वो सब उनके फैसला है। हमारा काम सिर्फ एक है, हमारे अपने बहुजन पे जहां अत्याचार हो उसके खिलाफ हमने संघर्ष करना है, चाहे वो कोई सरकार हो, चाहे कोई प्रशासन हो, चाहे कोई दबंग हो, कोई। तो संगम विहार जनता को फाइनल मैसेज क्या देंगे आज रविंदर जी? मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि झूठे बहकाव में मत आओ, ठगों से बचिए। जो ईमानदारी से यदि कोई आदमी बिना झुके बिना डरे बहुजनों की आवाज उठा सकता है तो वो अम्बेडकर परिवार है, माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ से सभी से निवेदन करूंगा कि उनके हाथों को मजबूत करिए, अम्बेडकर परिवार को मजबूत कीजिए, जो सरकारों से ना बिके ना दबे, और हम और आपके लिए संघर्ष करें, हम और आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, बेहतर सड़कों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि रिपब्लिकन सेना से ज्वाइन करिए। रिपब्लिकन सेना के कार्यालय संगम विहार में रविंदर जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ पे काम करेंगे, लोगों की आवाज उठाएंगे, जो भी समस्याएं हैं उनके लिए शासन प्रशासन के को जगाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ खड़े संघर्ष करना पड़ा हो, उनके खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा करेंगे, पहले भी करते आए हैं। और ये बहुत अच्छी पहल हुई है क्योंकि संगम विहार में अभी हमारे पास बैठने की जगह नहीं थी। मैं इनका अपने छोटे भाई का रविंदर जी सद्दाम जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और कहीं ना कहीं हम सबका सहयोग भी इनको रहेगा कि हम यहाँ बैठ के यहाँ के लोगों के लिए लड़ाई लड़ें। और एक बात और कर रहा हूँ, आप लोग सभी रिपब्लिकन सेना पार्टी से जुड़ें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के परिवार से जुड़ें, और इस कार्यालय में कल से सदस्यता अभियान शुरू होगा। आप सभी लोग जुड़िए अपने और हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, दिल्ली के बेहतर विकास के लिए, दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, दिल्ली को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का शहर बनाने के लिए, जहाँ समानता हो, सभी को इज्जत अधिकार हो, सभी को इज्जत शिक्षा मिले, सभी को इज्जत स्वास्थ्य सुविधा मिले, के लिए काम कर सके। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। शब्दों से साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। पुनः जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय अम्बेडकर परिवार, जय माननीय आनंद राज अम्बेडकर। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब जिंदाबाद, माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब जिंदाबाद, राकेश प्रजापति भाई साहब रिपब्लिकन सेना, जिंदाबाद, रिपब्लिकन सेना जिंदाबाद। जय भीम, सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।